गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। चलो आज हम लोग व्याकरण में पाठ 18 कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग पढ़ते हैं। हम लोग का चैप्टर भाषा सेतु में 18 चैप्टर ख़त्म हो गया। हम लोग उसमें लास्ट वर्षा ऋतु आई पढ़ लिए थे। हम लोग का व्याकरण भी ख़त्म ही होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसके पहले निबंध लेखन पढ़ो और लिखो गाय पर तुम लोग को दिए थे ना लिखने के लिए। तो निबंध लेखन ऐसे राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मेरा घर, गाय, मेरी प्रिय मित्र, ये सब पर तुम लोग को लिखने आ सकता है एग्ज़ाम में, इसीलिए तुम लोग इसको अच्छे से लर्न कर लेना। तो चलो आज हम कहानी लेखन स्टोरी राइटिंग पढ़ते हैं। तुम लोग सबको कहानी सुनना अच्छा लगता है ना बच्चों। तुम लोग के घर में दादी, नानी, मम्मी या बड़े बुजुर्ग जो कहानी सुनाते हैं तो सुनने में सबको अच्छा लगता है और तुम लोग सुनते भी हो। तो चलो कहानी क्या है, तो कहानी जो है वो मनोरंजक घटनाक्रम का संकलन है। मतलब कहानी क्या है बच्चों, मनोरंजन कराता है, मनोरंजक, और कुछ वैसा घटनाक्रम हुआ जिसको एक साथ संकलित कर दिया गया, जोड़ दिया गया। यह शिक्षाप्रद होती है। कहानी जो होता है बच्चों ज़्यादातर क्या होता है, शिक्षाप्रद होता है, शिक्षा देने वाला होता है। इनमें रोचकता तथा विचारों का संकलन होता है। मतलब कहानी ऐसा होना चाहिए जो रोचक हो, सुनने में अच्छा लगे, रुचि लगे उसको, और उसमें विचार का संकलन हो, उसमें विचार समाहित हो। इसमें अंत तक उत्सुकता बनी रहती है। कहानी इतना इंटरेस्टिंग हो बच्चों कि इसको लास्ट तक, जैसे आधा कहानी कोई सुना और उसको पूरा अगर नहीं कोई करे तो उसमें उत्सुकता जगे रहता है कि और उसके आगे क्या था और उसके आगे क्या था। तो इसमें अंत तक उत्सुकता बनी रहती है कहानी में। तो कहानी क्या होता है बच्चों, मनोरंजक घटनाक्रम का संकलन है। कहानी शिक्षाप्रद होती है और ये रुचिकर होती है और विचारों का इसमें संकलन होता है, इसमें विचार भी समाहित होते हैं। और कहानी सुनने में लास्ट तक उत्सुकता मतलब जिज्ञासा बनी रहती है कि अंत में क्या हुआ। तो बच्चों हम लोग लॉकडाउन में, कोरोना काल में हम लोग एक बार कहानी प्यासा कौवा थर्स्टी क्रो पढ़ाए थे। जो वीडियो देखा होगा उसको याद होगा कि मैम एक बार पढ़ाई थी। तो चलो जो नहीं देखा है फिर से हम इसको रिवीजन कर रहे हैं। तुम लोग जो नहीं देखा है वो एक बार फिर से देख लेना और कहानी लिखने तुम लोग भी सीख लेना। अभी तुम लोग घर में रह रहे हो, तुम लोग कुछ पर भी कहानी जोड़कर लिख सकते हो। तो चलो आज हम लोग का बुक में प्यासा कौवा थर्स्टी क्रो। इसके पहले बच्चों देखो, इसमें हम लोग प्यासा कौवा के बारे में कहानी पढ़े थे, लेकिन ये अलग हटकर है। प्यासा कौवा में हम लोग क्या कहानी पढ़े थे तुम लोग को भी मालूम होगा। तुम लोग के घर में भी दादी नानी लोग बताते होंगे कि कौवा प्यासा था, उड़ते उड़ते बगीचे में गया तो वहाँ घड़ा रखा हुआ था, लेकिन घड़ा में बहुत कम पानी था, एकदम नीचे पानी था। तो घड़ा तो क्या किया कौवा कि दिमाग लगाया, बुद्धि से अपना उसमें कंकड़ डालने लगा। घड़े में क्या करने लगा, कंकड़ डालने लगा और घड़ा का पानी ऊपर आ गया और पीकर कौवा अपना प्यास बुझाया। लेकिन देखो ये कहानी में थोड़ा बदलाव आया है। कैसे पानी पिया, चलो हम इसको पढ़ते हैं। एक कौवा प्यासा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। देखो यहाँ एक कौवा दिखाया गया है ना, एक कौवा जो है वो प्यासा है, इधर उधर पानी की तलाश में भटक रहा है। उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसे क्या दिखाई दिया बच्चों, उसे एक घड़ा दिखाई दिया। उसे एक घड़ा दिखाई दिया, दिखाई पड़ा। घड़े की तली में थोड़ा सा पानी था। हम लोग पिछले कहानी में भी इतना जान रहे थे कि एक प्यासा कौवा था, वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। उसे घड़ा दिखाई पड़ा और घड़े की तली में, तली मतलब
नीचे उसकी पेंदी में थोड़ा सा पानी था, मतलब सबसे नीचे तली मीन्स। कौवे को एक विचार सूझा। देखो क्या विचार सूझा, वह जूस की दुकान के पास उड़कर पहुंचा। देखो यहाँ देखो ये लोग जूस पी रहे हैं, ये जूस बेच रहा है और यहाँ दुकान पर कौवा जो है वो पहुंच गया। कौवे की दुकान, वह जूस की दुकान के पास उड़कर पहुंचा। वहाँ उसने लोगों को प्लास्टिक पाइप से जूस पीते हुए देखा था। देखो कौवा कितना चालाक होता है बच्चों। प्लास्टिक पाइप से इन बच्चों को पानी पीते हुए, जूस पीते हुए देखा था। तो वो देखा था तब क्या किया, उसने ज़मीन पर गिरी हुई एक पाइप उठाई और उड़ गया। देखो यहाँ पर कौवा है और ये भी पाइप उठाया और उड़ गया। अब उस पाइप को क्या करेगा बच्चों, उसने ज़मीन पर गिरी हुई एक पाइप उठाई और उड़ गया। अब वह घड़े के पास आया, पाइप उठा करके घड़ा के पास आ गया। उसने घड़े में पाइप डाल दी। देखो बहुत छोटा बच्चा होता है ना, तो ऐसे ही दिमाग लगाता है। तो कौवा भी बहुत दिमाग लगाया, पाइप लाया और उसे घड़े में डाल दिया। अब वह घड़े के पास आया, उसने घड़े में पाइप डाल दी। उसने पाइप की मदद से तली का पानी पी लिया। देखो कौवा कितना चालाक हुआ। हम लोग दूसरे कहानी में पढ़े थे कि कौवा जो था वो कंकड़ डाल डालकर पानी को ऊपर किया था, लेकिन इसमें देखो और बुद्धिमान हो गया कौवा, जो पाइप ला करके उससे पानी पी लिया। उसने पाइप की मदद से तली का पानी पी लिया। अपनी प्यास बुझाकर वह वहाँ से उड़कर पेड़ पर जा बैठा। देखो कौवा पानी पी लिया पाइप से और जाकर पेड़ पर बैठ गया। कौवा कितना चतुर था ना बच्चों। कौवा जो था बहुत चतुर था। उसका उपाय उसकी प्यास बुझाने में मददगार हुआ। देखो उपाय खोज लिया है ना। सच है, बुद्धिमानी से किसी भी असंभव काम को संभव किया जा सकता है। देखो कौवा के लिए नीचे घड़ा का पानी पीना असंभव काम था, लेकिन वह बुद्धि लगाया और वह काम क्या हो गया बच्चों, संभव हो गया। वो कर लिया, उसको प्यास लगा था, वो पानी पी लिया। तो इसी तरह से बच्चों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अभी देखो हम लोग का कोरोना काल है, तुम लोग का स्कूल नहीं हो पा रहा है, तुम लोग स्कूल नहीं आ रहे हो, हम लोग पढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो से पढ़ा रहे हैं। तो बुद्धिमान बच्चे जो हैं वो, मान लो तुम लोग के पेरेंट्स के पास मोबाइल रहता होगा, तुम लोग के पास नहीं रहता होगा, लेकिन रात में तो आते होंगे ना। तो तुम लोग रात में 7 बजे 8 बजे से 1-2 घंटा में तुम लोग होमवर्क कंप्लीट कर लो बच्चों। और नोट्स बना रहे हो ना, तो व्याकरण का नोट नहीं बनाना है बच्चों। व्याकरण में जो पढ़ा रहे हैं, जो भरवाए हैं, बस उतना ही करना है। भाषा सेतु हिंदी का नोट बनाना है। तो बच्चों प्यासा कौवा से हमें क्या शिक्षा मिला कि हमें भी बुद्धिमानी से किसी भी असंभव काम को संभव बनाना चाहिए। हम भी अपना बुद्धि विवेक से, अब जैसे पढ़ना असंभव है, अभी सारे बच्चों को जैसे क्लास में हम लोग पढ़ाते थे उस तरह से हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मोबाइल के ज़रिए पढ़ा रहे हैं। उसी में जो बुद्धिमान बच्चे हैं मोबाइल से भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, और जो उन लोगों को दिक्कत होता है वो अपने पेरेंट्स से हेल्प लेते हैं। जैसे टीचर से स्कूल में लेते हो ना हेल्प, वैसे ही अपने पेरेंट्स से पढ़ाई में हेल्प लो। तो तुम लोग अपना बुद्धिमानी से सूझबूझ से काम करो, और पढ़ाई अभी तुम लोग के लिए असंभव है तो उसको संभव बनाओ। तो समझ में आया ना बच्चों कि हमें देखो, जब कौवा अपना बुद्धि से पानी पीने के लिए पाइप लगाकर पानी पी लिया, तो हम लोग भी और बुद्धिमान है कौवा से ज़्यादा, हम लोग के पास बुद्धि विवेक है, तो हम लोग भी असंभव को संभव बना सकते हैं। तो चलो हम लोग प्यासा कौवा पढ़े। अब हम फुलिश कैट्स, मूर्ख बिल्लियाँ के बारे में पढ़ेंगे। मूर्ख बिल्लियाँ, मूर्ख कैसे थी बिल्लियाँ।
एक जंगल में 2 बिल्लियाँ रहती थी। देखो एक जंगल है, इसमें 2 बिल्ली है, दिखाया गया है ना, 2 बिल्ली है। जंगल में 2 बिल्लियाँ थी। उन्हें एक रोटी कहीं पड़ी हुई मिल गई। बिल्ली को क्या मिली बच्चों? रोटी। उसे लेकर वे आपस में झगड़ने लगी। उसे लेकर वे आपस में झगड़ने लगी। हम खाएंगे तो हम खाएंगे। ये दोनों बिल्ली जो है ये रोटी के लिए झगड़ा करने लगी। अब देखो क्या होता है। इतने में वहाँ एक बंदर आ गया। इतने में देखो ये दोनों झगड़ रहे थे, बीच में कौन आ गया? बंदर आ गया। उसने सोचा इन्हें मूर्ख बनाया जाए। बिल्ली तो पहले से ही मूर्ख थी ना। अब बंदर आया तो और मूर्ख बनाने के लिए सोचने लगा। वह रोटी देखकर उसे खाना चाहता था। बंदर जो है उसको लालच आ गया। रोटी को देखकर क्या किया? वो खाना चाहता था। उसने कहा आपस में लड़ो नहीं, लाओ मैं रोटी आधी आधी बांट दूं। देखो ये मना कर रहा है कि आपस में लड़ो नहीं दोनों बिल्ली, लाओ हम बांट देते हैं। बिल्लियाँ बंदर की बात पर राजी हो गई। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े इस प्रकार से किए कि उसमें एक टुकड़ा छोटा तथा दूसरा बड़ा हो गया। देखो कितना चालाक बंदर था कि बड़ा छोटा टुकड़ा तोड़ा, बराबर नहीं तोड़ा। एक बड़ा हो गया और दूसरा छोटा हो गया। उसने कहा लाओ दोनों को बराबर कर दो। यह कहकर उसने बड़े टुकड़े से थोड़ी रोटी खा ली। देखो कितना होशियार था बंदर। क्या किया वो बंदर? क्या किया बच्चों कि एक बड़ा तोड़ा रोटी और एक छोटा रोटी तोड़ा, और जो बड़ा रोटी था उसको क्या किया? जो बड़ा रोटी था उसमें से तोड़ करके खा लिया। और इतना ज़्यादा तोड़ लिया होगा कि फिर वो छोटा हो गया होगा। तो बच्चों अब क्या होगा आगे? यह कहकर उसने बड़े टुकड़े से थोड़ी रोटी खा ली। अब वह टुकड़ा छोटा हो गया। जो बड़ा था ना उसमें से रोटी खा गया, तो अब क्या हो गया? वह छोटा हो गया। उसने दूसरे टुकड़े से थोड़ी रोटी खा ली। देखो इतना ज़्यादा वो तोड़ ले रहा है कि एक रोटी बड़ा हो जा रहा है तो दूसरा छोटा हो जा रहा है। दूसरा जो बड़ा हो रहा है उसमें से और ज़्यादा तोड़ के खा ले रहा है, फिर वो छोटा हो जा रहा है। इस प्रकार वह रोटी खाता गया। दोनों तरफ से तोड़ तोड़ के रोटी खाता गया। टुकड़े बराबर नहीं हो सके क्योंकि वो तो चालाक था। टुकड़ा बराबर कर ही नहीं रहा था। वो तो अपने खाने के चक्कर में पड़ा था कि हम किसी तरह से खाएं। अंत में पूरी रोटी ही खत्म हो गई। बंदर क्या किया बच्चों कि पूरी रोटी खा गया। मूर्ख बिल्लियाँ अपना समूह लेकर निराश लौट गए। देखे ना बच्चे, बिल्ली मूर्ख थी और वो अपना समूह लेकर के निराश लौट गए। सच है, चतुर व्यक्ति आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर लड़ने वाले को नुकसान पहुंचा देते हैं। देखो बंदर यहाँ क्या था बच्चों? चतुर था, होशियार था। और 2 लोग लड़ रहे थे तो तीसरा बंदर आया और उसने सब रोटी खा लिया, फायदा उठा लिया। लड़ने वाले को नुकसान पहुंचा देता है। तो बच्चों चतुर व्यक्ति आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर लड़ने वालों को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो तुम लोग को भी बच्चों मिलकर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। मूर्ख बिल्ली से हमें क्या शिक्षा मिलती है? मूर्ख बिल्लियाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि हम झगड़ा करते हैं, यदि हम लोग 2 लोग झगड़ा करेंगे तो तीसरा को इसमें फ़ायदा होगा और वो फ़ायदा उठा लेगा। इसीलिए क्या करना है बच्चों? आपस में कभी झगड़ा नहीं करना। जैसे भाई भाई में, भाई बहन में, दोस्त दोस्त में कभी झगड़ा नहीं करना है। यदि देखो यदि ये दोनों बिल्ली प्रेम से दोनों बांट कर खा लेते तो ये बंदर नहीं खा पाता।
लेकिन ये दोनों झगड़ने लगे, इसलिए बंदर खा गया। तो तुम लोग भी अपने भाई बहन के साथ, अपने दोस्त के साथ, भाई भाई के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ मिलजुल कर रहो। तुम लोग अभी घर में हो ना, तो तुम लोग का भाई बहन के साथ झगड़ा भी हो जाता होगा, और तुम लोग झगड़ोगे तो पड़ोस का जो बच्चा होगा वो तुम लोग का फ़ायदा उठाएगा। इसीलिए तुम लोग भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई झगड़ा नहीं करोगे, प्रेम से रहोगे तो कोई तुम्हारा नुकसान नहीं करेगा, और झगड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो चतुर व्यक्ति आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर लड़ने वाले को नुकसान पहुंचाते। इसमें चतुर कौन था बच्चों? इसमें चतुर बंदर था, और मूर्ख कौन था? मूर्ख बिल्लियाँ थी, जो क्या की आपस में झगड़ने लगी, और ये लोग झगड़ी तो फायदा किसको हुआ? बंदर को हो गया। इसमें फायदा किसको हुआ बच्चों? बंदर को हुआ। अब देखो सार संक्षेप क्या है कि कहानी मनोरंजक घटनाक्रम का संकलन है। कहानी में विचारों तथा रोचकता का संकलन होता है। सार संक्षेप यही था। हम लोग 2 कहानी पढ़े बच्चों। एक कहानी पढ़े प्यासा कौवा, और दूसरा कहानी हम लोग पढ़े, क्या पढ़े बच्चों? दूसरा कहानी हम लोग पढ़े मूर्ख बिल्लियाँ। अब देखो बच्चों, कहानी किसका संकलन है? तो मनोरंजक घटनाक्रम का संकलन है। कहानी मनोरंजक घटनाक्रम का संकलन है, और इसमें क्या बनी रहती है? रोचकता बनी रहती है। कहानी में रोचकता बनी रहती है। कहानी किस प्रकार होती है? कहानी में विचारों तथा रोचकता का संकलन होता है। कहानी में विचारों तथा रोचकता का संकलन बना रहता है। उत्सुकता इसमें क्या बनी रहती है? तो इसमें उत्सुकता, अंत तक सुनने की उत्सुकता बनी रहती है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, चित्र देखकर कहानी पूरा कीजिए। देखो टोपी वाला, टोपी वाला है। देखो ये हेडिंग दे दिए। अब चित्र देखकर कहानी पूरा कीजिए। देखो टोपी वाला क्यों इसको बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा टोपी लिया है, एगो बैग है टोपी का, और देखो ये थक कर बैग रखकर सो गया है। एक टोपी वाला था। ये देखो चित्र हम देखकर कहानी बना रहे हैं। एक टोपी वाला था, वह टोपियाँ बेचता था। ये टोपी वाला क्या करता था बच्चों? वह टोपियाँ बेचता था। एक दिन थैले में भरकर टोपी बेचने वह बाजार जा रहा था। देखो ये थैला में टोपी भर करके कहाँ जा रहा था बच्चों? बाजार जा रहा था। टोपी वाला चलते चलते थक गया। देखो थक गया और सो गया, और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। देखो आराम करने लगा, उसे नींद आ गई। उस पेड़ पर बंदरों की टोली रहती थी। देखो बंदरों की टोली है। टोपी वाला का टोपी निकालकर बंदर पेड़ पर चढ़े गए। देखो इसको नींद आ गया, और क्या किया कि इसका सब टोपी बैग में से निकाल के बंदर ऊपर ले गए, पेड़ पर चढ़ गए। और बच्चों इसके बाद और कहानी क्या है? और क्या है बच्चों, इसको हम देखते हैं। और आगे चित्र है कि पेड़ पर चढ़कर सभी बंदर अपने अपने सिर पर टोपियां पहन लिया। देख रहे हो ना बच्चों, पेड़ पर चढ़ के देखो टोपी पहन के खुशी मना रहे हैं। जब टोपी वाला का नींद खुला, टोपी वाला का नींद खुली तो वह घबरा गया। अरे मेरा सब टोपी क्या हो गया? बंदर नकलची होते हैं। देखो हम लोग अगले यहाँ बंदर नकलची होते हैं। टोपी वाला अपने सिर से टोपी निकालकर फेंका तो बंदर भी अपनी अपनी टोपियाँ निकालकर फेंक दी। देखे ना बच्चों कि बंदर सब टोपी ले गए और पहन लिए और खुशी मना रहे हैं।
तो बंदर जो हैं वो नकलची होते हैं। और टोपी वाला अपना सिर से टोपी निकाल कर फेंका तो बंदर भी अपनी अपनी टोपियाँ निकाल कर फेंक दी। टोपी वाला सभी टोपियाँ अपने थैले में भर लिया और बाजार की ओर चल पड़ा। टोपी वाला ने अपनी बुद्धि से बंदरों से टोपियाँ लेने में सफल हो गया। देखे ना बच्चों, यदि अपना टोपी वाला बुद्धि विवेक से काम नहीं करता तो क्या होता? बुद्धि विवेक से काम नहीं करता तो क्या होता बच्चों? तो उसका टोपी बंदर नहीं देता, और बंदर नहीं देता तो वह क्या कर सकता था? उतना बंदर को मार भी नहीं सकता था। वो बहुत सारा बंदर थे, वो अकेले था, लेकिन वह बुद्धि से काम लिया। बुद्धि से काम लिया कि उसको याद आया दिमाग में कि बंदर जो हैं वो नकलची होते हैं, नकल करने वाले होते हैं, इसीलिए अपने सिर से टोपी फेंक दिया। और जब अपने सिर से टोपी फेंक दिया तो क्या हुआ बच्चों? बंदर भी अपने अपने सिर से टोपी फेंक दिए। और तब क्या हुआ? जब फेंक दिया बंदर सब तो बैग में फिर से भर लिया। तो बच्चों, हम लोग यहाँ 3 कहानी पढ़े, और तुम लोग भी अपने घर में इसी तरह का अपने दादा दादी, नाना नानी, बड़ बुजुर्ग से कहानी सुन सकते हो और उसको लिखने का अभ्यास कर सकते हो बच्चों। तो आज हम प्यासा कौवा पढ़े। उसने भी बुद्धि और विवेक से काम लिया और अपना प्यास बुझा लिया। क्या किया था उसने? वह फल की दुकान पर गया और जूस पीने वाला पाइप लाया और घड़े में पाइप डालकर पानी पी लिया और अपना प्यास बुझा लिया कौवा, है ना बच्चों। और दूसरा हम लोग क्या कहानी पढ़े? मूर्ख बिल्लियाँ। और दूसरा कहानी से हमें क्या शिक्षा मिला? कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, कोई भी चीज़ को मिल बांट कर खाना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लालच करेंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। जिस तरह से दोनों बिल्लियाँ लड़ी और उसमें बंदर जो क्या किया कि दोनों का लड़ाई का फ़ायदा उठाया और सारा रोटी खा गया, किसी बिल्ली को थोड़ा सा भी कुछ नहीं मिला। तो यहाँ भी हमें मूर्ख बिल्लियाँ से हमें ये शिक्षा मिला कि हमें आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और तीसरा कहानी हम लोग को भरने के लिए था बच्चों, ये था टोपी वाला। टोपी वाला से हमें क्या शिक्षा मिला? कि हमें भी अपना बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए। संकट के समय भी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए। देखा, इसको सारी टोपियाँ को लेकर बंदर चले गए। इसने बुद्धि लगाया, विवेक लगाया और सारा टोपी वापस ले लिया। यदि कुछ नहीं करता, इसके पास बुद्धि नहीं रहता, तो इसका टोपी वापस नहीं आता। तो हमें संकट के समय भी बुद्धि और विवेक से काम लेना चाहिए बच्चों। तो आज हम स्टोरी राइटिंग, कहानी लेखन पढ़े बच्चों। इसी तरह से तुम लोग और भी कहानी कहीं भी कोई अच्छे से बुक में पढ़ोगे, है ना, या अपने घर में पेरेंट्स से सुनोगे और उसको लिखने का अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे। और जब तुम लोग का क्लास शुरू होगा तो तुम लोग दिखा भी सकते हो कि मैम आप बोली थी कहानी लिखने के लिए, तो हम कहानी लिखे हैं, तो हम उसको चेक भी कर देंगे। तो बच्चों, स्टोरी राइटिंग, कहानी लिखना बहुत अच्छा लगता है। जिसको कहानी लिखने में अच्छा लगता है वो बहुत अच्छा कहानियाँ अपने मन से भी, जैसे पंचतंत्र की कहानियाँ बच्चों का है, जंगल बुक है बच्चों का, वो सब से भी कहानी हम पढ़ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। तो बच्चों, कहानी लेखन हमारा पाठ 18 था। अब हम आदर्श प्रश्न पत्र, तुम लोग का हम व्हाट्सएप में आदर्श प्रश्न पत्र, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों से कीजिए, इसको हम भरने के लिए बताएं। फिर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किए थे, आज व्हाट्सएप में भेजे हैं। आज मतलब 6 तारीख को। और सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत, ये भी टिक लगाए हैं। तो हमारा व्याकरण बुक
जितना चैप्टर था ख़त्म हो गया। अब हम लोग आदर्श प्रश्न पत्र कंप्लीट करेंगे, इसके बाद फिर से रिवीजन करेंगे। तो निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। हम दूसरे व्हाट्सएप में इसको भेजेंगे। तितलियाँ, मोर, किसान, पक्षी, चीता, ये सब से वाक्य बनाना है। वाक्य बनाने बताया ना बच्चों, तुम लोग भी वाक्य अच्छे से बनाना, अपना बुद्धि से बनाना। जैसे अब तितलियाँ से वाक्य बनाना, तो आकाश में तितलियाँ उड़ रही है, उड़ रहे हैं, बहुत सारे तितलियाँ हैं, तो आकाश में तितलियाँ उड़ रहे हैं या मंडरा रही हैं। फूलों पर तितलियाँ मंडरा रही हैं। मोर जंगल में नाचता है, किसान खेती करता है या किसान हल चलाता है। पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे हैं, पक्षी पेड़ पर चहचहा रहे हैं। और चीता जंगल में रहता है। चीता जो है वो चीता एक जंगली जानवर है, फिर चीता जंगल में रहता है। तो हम लोग इससे वाक्य बना लेंगे। तो बच्चों ये हम अगले व्हाट्सएप में भेजेंगे। इसके पहले तुम लोगों का होमवर्क है कि कहानी तीनों को अच्छे से पढ़ोगे और इसको लिखने का अभ्यास करोगे, इसको कॉपी में लिखोगे, ताकि तुम लोग का राइटिंग जो है वो अच्छा हो जाए। हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु की मात्रा जो है वो तुम लोग का सुधार हो जाए। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।